Assalamu alaikum. Today I am here and I am presenting you the video on the physics topics and by the insights of physics. In this lecture we will discuss the unit number 1 of class 9th, which is basically depend upon the physical quantity and its measurement. अगर हम इसके लर्निंग आउटकम्स के बारे में देखें तो we will discuss the role of physics in science and technology. We will differentiate between the base and derived physical quantities and the 7 base units and its symbols and its units. ठीक है. Then we will discuss the prefixes. इस यूनिट में जो चीज़ें हम देखेंगे, जो चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हमारे लर्निंग आउटकम्स में आएंगी. एंड देन वी विल डिस्कस द different measuring instruments that will used for the measure of the length. For example, हम इसमें देखेंगे vernier caliper, meter rule and the screw gauge, and then we will discuss the significant figures and scientific notations that are very important in the life of physics, that are very important to record the observations, that are very important to record or observe our results in the laboratory. सो बेसिकली जो इस चैप्टर में हमारे पास जो मेजर कंसेप्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखना है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखना है, प्रीफिक्सेस देखेंगे, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे. सो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. बेसिकली इस लेक्चर में हम आर्टिकल नंबर 1.1 विच इज़ साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन, हम सिर्फ इसको जो है वो पढ़ेंगे, सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए बनाई गई है ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. हम इसमें अगर हम स्टार्ट करें तो हम कहते हैं कि जो आजकल का जो इंसान है वो इस दुनिया में किसी ना किसी मकसद के तहत आया है. ठीक है कि मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडर्स ऑफ नेचर. ही हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड रिमेन्ड इन सर्च टू द ट्रूथ ऑफ देयर आंसर्स बाय लॉजिकल रीजनिंग. बेसिकली इंसान इस दुनिया में, जैसे मैंने आपको बताया, कि किसी न किसी मकसद के तहत आया है. वो इस दुनिया में जो नेचर है, जो अल्लाह ताला की बनाई गई कायनात है, उसमें जो अल्लाह ताला ने सीक्रेट्स रखे हैं उनकी खोज में इंसान लगा रहता है, उन्हीं के पीछे भागता है. उनको जब सीक्रेट्स को वो जांचने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ ऑब्ज़र्व करता है. उन ऑब्जर्वेशंस को, उन एक्सपेरिमेंटेशंस को हमने साइंस का नाम दिया. ऑब्जर्वेशंस को और एक्सपेरिमेंटेशंस को, उससे हमें जो भी नॉलेज मिलता है उसे हम साइंस कहते हैं. बेसिकली साइंस एक ऐसा वर्ड है जो हमारे पास एक लैटिन वर्ड साइंटिया, इससे हमने इसको डिस्कवर किया है. द वर्ड साइंस को, इसका मतलब है नॉलेज. द वर्ड साइंस मीन्स नॉलेज. साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज. सो अगर हम देखें कि 18th सेंचुरी में हमारे पास इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं थे साइंस के कि हम उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन हम उनको जिन एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करते थे वो हमारे पास नेचुरल फिलोसफी कहलाता था. लेकिन जैसे जैसे इंसान का नॉलेज वसी होता गया, हमारे पास नॉलेज बढ़ता गया, हमने साइंस को 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया. द वन इज़ द फिज़िकल साइंस एंड अदर इज़ द बायोलॉजिकल साइंस. फिज़िकल साइंस से हमें मालूम होता है कि इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी होगी, लेकिन जो हम बायोलॉजिकल साइंसेज में स्टडी करेंगे वो लिविंग थिंग्स की स्टडी होगी. ठीक है. फिर हम कहते हैं कि हमने इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट्स क्या हैं. मेजरमेंट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं. अगर फिज़िक्स के हवाले से भी देखा जाए तो मेजरमेंट्स आर प्लेइंग ए वाइडर रोल. ठीक है. मेजरमेंट्स के बगैर कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ नहीं. इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं. 19th सेंचुरी में जो फिज़िकल साइंसेस थी उसको 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया. फिज़िक्स में किया गया, केमिस्ट्री में किया गया, एस्ट्रोलॉजी में किया गया, जियोलॉजी एंड द मेट्रोलॉजी. लेकिन जो इन सब में जो फंडामेंटल थी वो हमारे पास फिज़िक्स थी. ठीक है. वो हमारे पास फ़िज़िक्स थी. फ़िज़िक्स, अब हम फ़िज़िक्स की अगर डेफिनेशन की तरफ चलें, हम ये देखें कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स. तो फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स हमारे पास जो है एक स्टडी है किस चीज़ की, मैटर की, एनर्जी की एंड देयर इंटरेक्शन. ठीक है. फ़िज़िक्स से हम लोग मैटर, एनर्जी और इनके रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं, हम फिज़िक्स के लॉज को देखते हैं, हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं. ये 3 चीज़ें हैं जो हम फिज़िक्स में करते हैं. ठीक है. फिर हमने कहा कि हम इसका रोल देखेंगे कि ये
क्या रोल हमारे पास टेक्नोलॉजी में, साइंस में या हमारी सोसाइटी में क्या रोल ये प्ले करती है? बहुत अहम किरदार अदा करती है फिज़िक्स हमारी सोसाइटी में, इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में और हमारी सोसाइटी में। तो हम देखें जैसे जैसे साइंस में तरक्की होती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे हमारी इन्वेंशंस, हमारी डिस्कवरीज जो हैं फिज़िक्स की फील्ड में वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार है, वो हमारे पास बेस करती है किसके प्रिंसिपल पे, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। सिमिलरली अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन। तो ये हमारे पास जो है वो रेफ्रिजरेटर किस पे वर्क करेगा, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। बेसिकली हम अगर अपनी डेली लाइफ में से अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो उसमें पुली है, ठीक है। पुली क्या है, हमें लोड को इजीली लिफ्ट करने में, हैवी लोड को इजीली लिफ्ट करने में यूज़ की जाती है। सेकेंड वन एग्जांपल उसने एक्सप्लेन की इलेक्ट्रिसिटी। उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ हम लाइट नहीं गेट करते बल्कि हीट और मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक मोटर्स को भी जो है ना वो डिराइव करते हैं, ठीक है, मतलब उसको रन करवाते हैं। फिर अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो कार्स आ जाती हैं, एरोप्लेन्स आ जाते हैं। इसी तरह डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जैसा कि घरेलू हमारे पास जो सी अप्लायंसेस हैं उसमें एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, कंडीशनर्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे पास एज एन एग्जांपल हम इसमें कोट कर रहे हैं, हम अपनी डेली लाइफ से इन चीज़ों को ले रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि हम कम्युनिकेट लाइक बोलने के, बात करने के, रब्ता करने के जो उनसे ज़राए हैं, उसमें रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, इस तरह की बहुत सी डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। आप एक मोबाइल फ़ोन ही देख लें जो हमारे एक हथेली से भी छोटा या एक हमारी हथेली के बराबर है, उसमें हम कितना काम करते हैं। कंप्यूटर के जितना काम है वो हम अपने जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं। पिक्चर्स सेव कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, वर्ड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसे एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में जिसमें फ़िज़िक्स यूज़ होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फ़िज़िक्स के ये तो थे हमारे पास एडवांटेजेस, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एक तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करती है और दूसरा डेडली वेपन्स में इसको यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही इसके सीरियस जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं, सीरियस इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे भी हैं कि हम फ़िज़िक्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं तो कई किस्म की ब्रांचेस हैं इसकी, जिसमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स है, हीट, साउंड, लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स है एंड जियो फिज़िक्स है। बेसिकली मैकेनिक्स को हम अगर देखें तो मैकेनिक्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की मोशन, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास कार है, उसकी मोशन, उसके काजेज़ एंड उसकी इफ़ेक्ट्स। सो मैकेनिक्स में हम ये तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। द सेकेंड वन इज़ हीट। अगर हम हीट को देखें तो हीट में हमारे पास जहन में हमारे आता है कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, इन दो चीज़ों को हम हीट में डिस्क्राइब करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ साउंड। साउंड सुनने से हमारे जहन में हमारा जो ख्याल आता है वो यही आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसकी आवाज़, साउंड से मतलब उसकी आवाज़। तो साउंड वेव्स, उनकी प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली साउंड उन चीज़ों से डील करती है। ऑप्टिक्स हमारे पास लाइट, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, सो बेसिकली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, उसकी वर्किंग, उसके यूज़, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या हैं, तो ये हम पढ़ेंगे लाइट में और ऑप्टिक्स में।
देन आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो है वो करंट को हम कहते हैं कि करंट प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस जब आपस में एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। हमारे पास दो चार्जेस ही होते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। अगर हम एटॉमिक्स फिजिक्स की बात करें तो इसके नेम से ही पता चल रहा है हमें, एटॉमिक मींस एटम, एटम की बात कर रहे हैं हम इसमें। सो इट डील्स बेसिकली विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। न्यूक्लियर फिजिक्स है आगे। न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की बात करेंगे हम इसमें कि इट डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। क्या क्या चीज़ें इसमें देखेंगे, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड जो पार्टिकल्स इसमें हैं न्यूक्लियाई में उनके बारे में देखेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ द प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा हम लोग मैटर, प्लाज्मा मीन्स मैटर, सो इट इज़ द प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर जो है हमारे पास फोर्थ स्टेट है, ठीक है। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा जो है वो मैटर की फोर्थ स्टेट है। जियो मीन्स फिजिक्स। So geophysics basically deals with the study of internal structure of the earth. आज जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें आपके लिए तमाम इससे रिलेटेड जितने भी साइड ब्लॉग्स होंगे उनकी एनिमेशंस आपको दिखाई जाएंगी, उनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। और जो भी क्विज़ेस हैं आपके लाइक क्विक क्विज़ होते हैं आपकी बुक में, ठीक है, वो लाइक आपके पेज नंबर 4 पे भी उन्होंने क्विक क्विज़ बताए हुए हैं, वो भी मैं आपको जो है वो उसके आंसर इसमें मेंशन किए जाएंगे। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले मेजरमेंट की बात की, रोल ऑफ साइंस हमने देखा कि टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में फ़िज़िक्स का क्या रोल है। हमने फ़िज़िक्स की स्ट्रीम्स देखी कि साइंस को किस तरह से हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया। हमने फ़िज़िक्स की ब्रांचेस देखी, हमने इसके डिसिप्लिन देखे कि किस तरह हमने इस फिज़िकल साइंस को 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया। डेली लाइफ से जो हमने एग्जांपल्स की, पुली की इलेक्ट्रिसिटी की होम अप्लाइंसिस की मोबाइल फ़ोन की, ठीक है। तो फिर हमने इसके दो डिसएडवांटेजेस भी देखे और फिर हमने इसकी ब्रांचेस भी देखी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो हमारे पास दो साइड ब्लॉग्स हैं जो आपके इस आर्टिकल के दरमियान आते हैं। नंबर 1 है कि जो एंड्रोमेडा जो है उसके बारे में बताया गया है कि ये हमारे पास वन ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं। हमारे यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस गैलेक्सीज़ हैं, उनमें से एक गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा है, ठीक है। इसकी एंड्रोमेडा की आपको नीचे इसका एनिमेशन नज़र आ रही होगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ विंड टर्बाइन, ठीक है। उसने कहा है कि विंड टर्बाइंस हमारे पास यूज़ की जाती हैं टू प्रोड्यूस द पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये हवा से चलती हैं विंड टर्बाइंस, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब ये घूमती हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होती। ये कैसे वर्क करती हैं, कैसे ये घूमती हैं, ये आपको नज़र आ रहा है इस एनिमेशन में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विच इज़ अबाउट द क्विक क्विज। आपके पास आपकी बुक पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, दिस इज़ द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 है कि नेम 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले तो आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद इन 2 क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है। अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को आपने आजमाना है कि क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ इस लेक्चर में, इस वीडियो में तो आपके पास मेंशन है। तो पहला क्वेश्चन है कि हम फ़िज़िक्स को क्यों जो है वो स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स को बेसिकली हमने पीछे पढ़ा कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। इसमें हमने देखना है कि फ़िज़िक्स को हम क्यों स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो फ़िज़िक्स है उसको स्टडी करने का मकसद ये है कि हम इसको मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। द नंबर 2 ये है कि हम नेचर के लॉज को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। सो इसका आंसर है कि वी स्टडी फिज़िक्स टू अंडरस्टैंड द नंबर 1
is to understand the branch of science that deals with the matter, energy and their relationship, and the second is to study the laws of the universe or nature. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो ये है कि आपने कोई भी फिजिक्स की 5 ब्रांचेस के नेम बताने हैं। उन वही ब्रांचेस जो आपकी बुक में बताई गई हैं उनमें से कोई भी 5 ऐसी ब्रांचेस जो आपको जिनके नाम आसान लगते हों, ठीक है, वो आपने बता देने हैं। जो यहाँ पर बताए गए हैं उसमें मैकेनिक्स है, हीट, साउंड, लाइट, ऑप्टिक्स एंड जियोग्राफी। ठीक है, यह था आपका आज का लेक्चर। इसके साथ ही हम एंड करते हैं। थैंक यू।